हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सब बेसिक स्टडी में। अगर आप भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, फीस पे नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे फ्री ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल और उसमें होना चाहिए डाटा। इसके अलावा आपके पास और किसी तीसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भागने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी किराना स्टोर पे जाते होंगे तो वहाँ हर एक कैटेगरी का सामान अलग पार्ट में रखा जाता है। लाइक जैसे साबुन ले लो, साबुन जितने भी प्रकार के होंगे वो एक अलग पार्ट में अलग से रखा जाएगा। या और कोई दूसरा सामान ले लो, शैम्पू ले लो, शैम्पू जितने भी प्रकार के होंगे वो हर प्रकार का शैम्पू एक पार्ट में अलग से रखा जाएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत सी संख्याएँ आई तो यहाँ संख्याओं में भी उथल पुथल होने लगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहाँ पर चार में 1 से भी भाग जा रहा था, 2 से भी जा रहा था और 4 से भी जा रहा था। और कोई दूसरी संख्या ले लो, में 7 में 1 से भी भाग जा रहा था, 7 में 7 से भी भाग जा रहा था। तो ऐसे संख्याओं में उथल पुथल हो रही थी। तो यहाँ पर भी संख्याओं नंबर्स को एक सिस्टम से सजाया गया और उन नंबर को एक नाम भी दिया गया। तो जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन भी होगी। तो डेफिनेशन क्या है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में हम किसे प्रयोग करते हैं? 1, 2, 3, 4 यही संख्या हम गिनती में प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं बोलते ना, 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चला करेगी इन्फिनिटिव तक। तो ऐसी संख्या को क्या कह दिया गया? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। और इसी प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो नंबर आया पूर्ण संख्या है, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यदि शून्य को प्राकृतिक संख्या के परिवार में सम्मिलित किया जाए तो इस प्रकार बने नए परिवार को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये वाली, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये चला करेगी इन्फिनिटिव तक। और इस परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को भी मिला दे तो इस प्रकार जो नया परिवार बनता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है क्योंकि ये तो चला ही करेगी। और इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी संभव नहीं है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो अगला जो नंबर आएगा वो पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर क्या बनाती है? पूर्णांक बनाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लो, पूर्ण संख्याएं कौन सी है? ये वाली संख्या, यानी कि 0, 1 इधर जाएगी तो प्लस में जाएगी, 2, 3, 4 ये चला करेगी इन्फिनिटिव तक। ऋणात्मक संख्याएं यानी कि इधर माइनस में चलेगी, 0 से इधर -1, -2, -3 ये चला करेगी इन्फिनिटिव तक। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई और इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, क्योंकि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है ना, पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लो, 2 -2 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर है -2। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर है -2, जो कि पूर्ण संख्या -2 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट ये बनते हैं। अब आता है भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे कॉम्पोसाइट नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या कहते कैसे? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लो, 4 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा
और 4 से भी जाएगा। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, तो इसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब और कोई एग्जाम्पल ले लो। 6 में 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। अब अगला जो नंबर है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो पहली 1 और दूसरी वो खुद संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लो एग्जाम्पल के लिए 13 में 1 से भाग जाएगा और 13 से ही जाएगा, यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 2 ले लो, 2 में 1 से ही भाग जाएगा और दूसरा 2 से ही भाग जाएगा। तो ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये चला करेगी ऐसे। तो अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। वो कैसे होती है? ये कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे 19 के बाद आएगी 23, फिर 29, फिर यहाँ पर 31, 37, 41, 43 और 47। ये हो गई 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। जैसे गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 होती है। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी क्या होगा? 2 होगा। और इसके अलावा सब कौन सी संख्या है? ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, अगला जो नंबर आता है सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसे को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि 2 संख्या के सार्वगुणनखंड 1 हो तो उस संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। जिसका मस 1 हो, HCF 1 हो, उस संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ले लो एग्जाम्पल के लिए 3 में 1 से भाग जाएगा और 3 में किस से भाग जाएगा? 3 से ही भाग जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरी संख्या ले लो, यहाँ पर 7 ले लो। ठीक है, 7 में 1 से ही भाग जाएगा और 7 में 7 से ही भाग जाएगा, यानी कि जो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है? 1 है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो 5 ले लो और यहाँ पर ले लो 11 ले लो। 5 में 1 से ही भाग जाएगा, 5 में 5 से ही भाग जाएगा, 11 में 1 से ही भाग जाएगा, 11 में 11 से ही भाग जाएगा, यानी कि इसका जो कॉमन है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, यानी कि मस क्या है इसका? 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो नंबर आता है परिमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और उसका हर शून्य नहीं हो, उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लो कि 6/7, ये क्या एक भिन्न के रूप में है? अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, यानी कि
जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और उसका हर शून्य नहीं हो उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 6/7, यहाँ हर शून्य नहीं यानी कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ क्या होता 6/0 होता, 6/0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। क्या होती 6/0, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हर में क्या है, हर में है 0, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। और कोई एग्जाम्पल 5/0, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि ये भिन्न के रूप में नहीं है। ठीक है। और जैसे यहाँ पर 22/7, 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पाई का जो मान होता है 3.14 निश्चित नहीं होता है। ठीक, जिसका मान निश्चित होता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन पाई का मान निश्चित नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन 22/7 एक भिन्न के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर √2, ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √2 का जो मान होता है 1.4142 और √3 का मान होता है 1.71 जो कि एक निश्चित मान नहीं है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका मान निश्चित होता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5/4 इसको काटूंगा, 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा और काटूंगा तो क्या भाग नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितने, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, बचा क्या 2, तो 4 पंजे 20। ये निश्चित दशमलव के बाद निश्चित संख्या के बाद कट गया तो ये कैसा मान है, एक निश्चित मान है। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी कि ये 1.25 ये परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर ले लो 1/3, अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.3333, एक निश्चित संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे पाई का मान 3.14 ये क्या है, एक अनिश्चित मान है क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर ले लो उदाहरण के लिए √2, √3, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान अनिश्चित होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़े हमने, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और उसका हर 0 नहीं हो वैसे संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या है लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका मान जो होता है 3.14 जो अनिश्चित है। जैसे जिसका मान निश्चित होता है वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जैसे 5/4 को अगर डिवाइड करूंगा तो मैं ये एक निश्चित संख्या के बाद कट जाएगी और निश्चित मान होगा 1/3, एक निश्चित मान है ये, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन 3.14 ये क्या, अपरिमेय संख्या है ये। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, 3 जिसका मान अनिश्चित होता है वह संख्या कैसे कहलाती है, वह संख्या कैसी कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई ले लो, ठीक है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब सम संख्या कैसे कहते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 पर समाप्त होता है ऐसी संख्या को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लो यहाँ पर 8, इसका इकाई अंक किस पे समाप्त हुआ, 8 पे समाप्त हुआ, तो ऐसी संख्या को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। और कोई उदाहरण ले लो, इसका इकाई अंक किस पे समाप्त हो रहा, अंतिम अंक किस पे समाप्त हो रहा, 2 पे समाप्त हो रहा, तो ऐसी संख्या को कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7,
और 9 पर समाप्त हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए ले लो यहाँ पर, है ना, इसका अंतिम अंक किस पे समाप्त हो रहा? 7 पे समाप्त हो रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। और कोई एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, इसका अंतिम अंक किस पे समाप्त हो रहा? 9 पे समाप्त हो रहा, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। आई होप दोस्तों आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।